हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर में आजकल हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है। गाइस, यहाँ पर हम बात करें तो ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसा आपका माउस होता है। इसमें एक बॉल होती है जो थोड़ी उठी हुई होती है और कुछ बटन्स होते हैं। अगर आप नेचुरली होल्ड करोगे इसको तो आप देखोगे कि आपका थंब जो है वो आपकी बॉल के ऊपर आएगा और आपके फिंगर्स जो हैं वो बटन के ऊपर आएंगे। गाइस, आपको आपको बॉल को जो होता है वो मैनुअली रोटेट करना होता है। यहाँ पर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं ट्रैक बॉल की। तो गाइस, यहाँ पर स्क्रॉल होता है जिसको आपको क्या करना होता है, रोल करना होता है अगर आपने कर्सर की मूवमेंट अप एंड डाउन लेके जानी है स्क्रीन के ऊपर। गाइस, फंक्शन बटन जो होता है वो आपका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आपकी यूजर की विश होती है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको उस यूजर को अपनी कोई फाइल ओपन करनी है तो उसको फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना होता है। अगर आपको किसी चीज की प्रॉपर्टी जाननी है तो आपको राइट क्लिक करना होता है। ट्रैक बॉल, गाइस, ट्रैक बॉल जो होती है वो आपको 360 मूवमेंट देती है स्क्रीन के ऊपर, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कर्सर को की मूवमेंट दे सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। ठीक है गाइस, जनरली इसको आप वीडियो गेम्स और ग्राफिकल डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो। ट्रैक बॉल जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा कॉमन है लैपटॉप और कंप्यूटर्स में, क्योंकि ये इजीली फिट है। इसका बहुत ही छोटी होती है और ये लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती है। अगर हम देखें, कंपैरिजन करें माउस का इसके साथ, तो ये आपकी ज़्यादा एक्यूरेट और ड्यूरेबल मानी गई है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है आपके जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसमें आप वर्टिकल स्टिक आपकी लगी होती है। ठीक है गाइस, अगर आपने कर्सर की मूवमेंट देनी है या डायरेक्शन देनी है स्क्रीन के ऊपर तो आपको क्या करना होता है, इस लीवर की हेल्प से आप दे सकते हो। गाइस, जो इसकी इमेज है वो जनरली रिजेंबल करती है आपके गियर लीवर की तरह, और जो आपका एयरक्राफ्ट कंट्रोल स्टिक होती है उसके जैसा। इसमें बटन, स्विचेस और स्लाइडर्स लगे होते हैं। इसमें एक बटन लगा होता है टॉप पे, जिसका यूज आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपने आपके कर्सर ने उसको इंडिकेट किया हुआ है। गाइस, जनरली आपकी जॉयस्टिक जो होती है वो आपकी वीडियो गेम्स में, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, हेलीकॉप्टर्स और अदर इक्विपमेंट्स में यूज होती है किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। गाइस, जॉयस्टिक के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि वीडियो गेम्स में आपकी जॉयस्टिक और गेम पैड का यूज होता है। तो गेम पैड का मैंने आपके लिए इमेज यहाँ पर लगा के रखा है। जनरली आप माउस के साथ ही गेम्स को प्ले कर सकते हो, पर कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा फास्ट प्ले करना होता है, तो उस केस में आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, गेम पैड का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है गाइस आजकल के दिनों में। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें डिजिटल जो आपका कैमरा होता है ये एक फोटोग्राफिक इनपुट डिवाइस है जिसमें आप इमेज और वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो ऑन सीसीडी सिस्टम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं चार्ज कपल डिवाइस। ठीक है गाइस। तो जो भी आप पिक्चर्स क्लिक करते हो वो आपकी कहाँ स्टोर हो जाती है, मेमोरी कार्ड के ऊपर स्टोर हो जाती है। इसमें आप पिक्चर्स ही नहीं बल्कि आप साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हो और अदर शूटिंग पैरामीटर्स भी आप इसमें क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। गाइस, जो डिजिटल कैमरा होता है वो आपका फोटोग्राफ लेता है और उसको इमीडिएटली क्रिएट करता है डॉक्यूमेंट में, जैसा आपका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है कंप्यूटर के लिए और अदर डिवाइसेस के लिए। ठीक है, इसमें आपके क्या लगे होते हैं, सीसीडी सेंसर्स लगे होते हैं एज इट्स फोकल प्लेन के लिए। ठीक है, कैमरा जो होता है वो यूज कर सकता है बोथ इंटरेस्टेड और नॉन इंटरेस्टेड, जो भी आपके यूजर्स होते हैं, आपके चाहे वो फोटोग्राफर्स हो या आपके किसी भी मोमेंट को कैप्चर करना हो, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, कर सकते हो। देखो, इसमें जो होती है वो आप इमेज रिकॉर्ड करते हो तो वो जनरली आपको सीधी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाती है। थाउजेंड ऑफ फोटोज आप ले सकते हो और स्टोर कर सकते हो छोटे से मेमोरी कार्ड के ऊपर। अगर आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हो। गाइस, कुछ आपके डिजिटल कैमरास ऐसे हैं कि उसमें आप इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। गाइस, स्कैनर एक तरह का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या करता है, आपका स्कैन करता है हार्ड कॉपी की जो इमेजेस होती हैं, ठीक है? चाहे वो प्रिंटेड टेक्स्ट हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, किसी भी तरह का, उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। गाइस, जैसे आप प्रिंटर में देखते हो कि आपको एग्ज़ैक्ट प्रिंट्स निकल के आते हैं डिफरेंट कलर्स के, उसी तरह आप स्कैनर का भी काम देखते हो कि ये एग्ज़ैक्ट कॉपी स्कैन करके आपको देता है डिजिटल फॉर्मेट में। गाइस, इसको हम ज़ेरॉक्स मशीन भी कहते हैं।
ठीक है, इसका यूज़ जो है हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। और गाइस ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करता है इमेज में और डिजिटल फॉर्मेट में, जिसको आप स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर और उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, इसमें आपके एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है जो डेटा को रीड करता है फ्रॉम आपके जो ये बारकोड होती हैं। गाइस इसका जो आपके बारकोड जो होती हैं वो आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होती हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइट हम क्या कर सकते हैं, उस एग्जिस्टिंग डेटा का जो आपका लिखा होता है बारकोड्स को, उसको रीड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी बीम ऑफ लाइट हिट करती है उन कोड्स के ऊपर, तो उसका रिजल्ट जो है वो हमें शो कर देता है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है गाइस, ये आपका जो है वो बिजनेस लाइन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। आप इमीडिएटली प्राइसेस को भी जान सकते हैं, कितना स्टॉक लेवल बचा है वो भी आप जान सकते हैं। गाइस इसके वजह से जो होती है वो आपके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्विकली काम करता है। और गाइस इसमें डेटा लॉस होने के भी चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी डेटा देगा उसको तुरंत कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर देता है। इसमें मिस्टेक के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और कमर्शियली पर्पस के लिए आप इसका यूज़ करते हो। नेक्स्ट है आपका ओसीआर गाइस। ओसीआर आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। गाइस ऑप्टिकल वर्ड जहाँ भी लग गया वहाँ पर आपका लाइट का यूज़ होगा ही होगा। ठीक है गाइस, ऑप्टिकल का मतलब आपने लाइट ही कंसीडर करना है। इसका यूज़, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है नंबर्स को, लेटर्स को, सिंबल्स को रीड करने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में। ठीक है गाइस, तो आप लाइट सोर्स के थ्रू क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को रीड करवा सकते हो। ठीक है गाइस, जो आपकी ओसीआर टेक्नोलॉजी थी वो इनिशियली डिज़ाइन की गई थी ताकि आप रिकॉग्नाइज करवा सकें प्रिंटेड टेक्स्ट को जो आपके टाइपराइटर्स द्वारा लिखे गए होते हैं। तो गाइस आज के दौर में तो आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ओसीआर के थ्रू जो है वो रीड करवा सकते हैं। गाइस इसका एप्लीकेशन एरिया देखें हम, तो ये बैंकिंग में, क्लाउड स्टोरेज में, इनवॉइस ऑटोमेशन में, फॉर्म ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और हेल्थ केयर में यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो देखो यहाँ पर ओसीआर इनको स्कैन कर रहा है और यहाँ पर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दे दे रहा है। नेक्स्ट है आपका बायोमेट्रिक मशीन गाइस। बायोमेट्रिक मशीन भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस ही होता है जो पर्सन को आइडेंटिफाई करता है थ्रू बायोमेट्रिक सेंसर्स। गाइस यहाँ पर आप बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन का फेस, फिंगर, आईज, वॉइस और थंब एक्सप्रेशन क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई करवा सकते हो। जनरली इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है ताकि कोई भी आपका अनऑथराइज्ड एंटरिंग जो है वो स्पेसिफिक एरिया में ना हो सके। आपके जनरली जो एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस होती है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इंस्टीट्यूशन में ये वाइडली यूज़ हो रहा है गाइस आजकल के दिनों में। देखो अगर हम बात करें तो फेस स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका पर्सन का फेस जैसे कि मेज़र करता है कि डिस्टेंस माउस और आईज़, नोज़ का, ठीक है, टू सफिशिएंट है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है गाइस, तो आपको पता है कि अगर आपने इसका यूज़ करना है तो पहले डेटाबेस में उस पर्सन का रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वहाँ से मैचिंग कर सकें। ठीक है, तभी ये आपको रिजल्ट जो होगा वो कैलकुलेट करके दे सकता है। हैंड स्कैनर का यूज़ करते हैं ताकि वो इसमें पर्सन्स की पाम जो होती है उसको आइडेंटिफाई करता है, फिंगर्स में फिंगरप्रिंट्स को यूज़ कर को स्कैन करता है ये, और रेटिना एरिस में क्या कर सकता है, ये स्कैन करता है पर्सन्स की आइज़ को। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन गाइस। माइक्स और माइक्रोफोन जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल होते हैं। इसमें क्या करना होता है, हमारे को सेंड करनी होती है रिकॉर्डेड और लाइव साउंड टू कंप्यूटर माइक्रोफोन के लिए। ठीक है गाइस, इसका यूज़ हम वॉइस रिकॉर्डर, ऑनलाइन चैटिंग और सिंगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपका माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, जिसको हम लिसन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकर्स। ठीक है गाइस, तो जनरली ये वाला जो आपका सॉफ्टवेयर होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रीब्यूट कर रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज में। और आजकल की डेट में जो है बहुत ही आपको चीप और गुड क्वालिटी के जो है वो माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आज अब जो है वो माइक्रोफोन का यूज़ जो है वो आप कर रहे हो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में। इसका मतलब होता है कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जनरली अपने वर्ड्स को स्पीक करना है और उसकी आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जनरली आपका बैंक्स में यूज़ होता है क्योंकि आपके लार्ज नंबर ऑफ चेक्स जो होते हैं वो हर दिन प्रोसेस्ड किए जाते हैं। बारकोड नंबर जो होता है, जो चेक के ऊपर लिखा होता है और चेक नंबर होता है, उसको आपका स्पेशल टाइप ऑफ इंक से लिखा जाता है।
जो इंक आपके मैग्नेटिक मटेरियल को कंटेन करती है। ठीक है गाइस, मेन एडवांटेज एमआईसीआर का यही है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और इस एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका स्टाइलिस। स्टाइलिस एक पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस है जिसका यूज आप लिखने के लिए और ड्रॉ करने के लिए करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक टैबलेट या किसी भी तरह का डिवाइस है जिसमें आपने अपना चीज को लिखना है। ठीक है गाइस, जनरली यह यूज होता था आपका ग्राफिक टैबलेट्स में पीडीएस जो होते हैं पीडीएस पर, ये अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है मोबाइल डिवाइसेस में भी एज अ रिप्लेसमेंट हम देखें फिंगर्स का तो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नेविगेशन देता है आपको, और ये आपको जैसे कि आपके कभी हैंड्स में ऑयल लगा होता है, डस्ट लगी होती है, तो उसको भी आपके डिवाइस से दूर रखता है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको ओएमआर स्कैनर बोलते हैं। ये एक तरह का स्कैनिंग डिवाइस है और ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका पर्पस है कि रीड करना जो आपके पेंसिल मार्क्स बनाए गए होते हैं प्री डिफाइंड पोजीशन ऑफ ओएमआर मार्क फॉर्म के ऊपर। ठीक है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है ओएमआर का वो बेस्ड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, जो आपको बताता है कि जो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो ओबे करती है उस रिलेशनशिप को जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो लाइटर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा आपका मोर लाइट देन डार्कर वन। ठीक है, तो जो ओएमआर स्कैनर होता है उसमें यूज होते हैं सेंसर जो डिटेक्ट करता है डार्क पेंसिल मार्क एरिया जो ओएमआर फॉर्म के ऊपर आपने बनाया होता है, क्योंकि वो क्या होता है लेस रिफ्लेक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू अनमार्क्ड एरिया। यहाँ पर 48 सेंसर्स का यूज किया जाता है इस जॉब को कंप्लीट करवाने के लिए। और जो स्कैनर सेंस करता है हाफ फिल्ड फॉर्म को तो ये रिटर्न करता है एरर या फॉल्स। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप ओएमआर शीट को भरें तो आपने कंप्लीटली डार्क करना है उस एरिया को। गाइस, ओएमआर स्कैनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 2000 से लेके 10,000 तक फॉर्म पर आर आपको देता है ये। ठीक है गाइस, तो ये ओएमआर स्कैनिंग बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि कभी-कभी क्लर्क्स जो काउंट करते हैं उसमें गलती हो सकती है, बट मशीन में एरर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है अगर मैनुअली आप इस काम को करवाएँगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और बाय मशीन कराएँगे तो ये जल्दी आपको काम करके दे देगा। ओएमआर स्कैनिंग जो होती है वो ईज़ी है इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइस, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा ना होता कि हाँ, आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको एक बार इस मशीन को ऑपरेट करना सिखा दिया जाए तो आप इज़िली इसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। इन केस अगर आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी इसमें डेटा जो होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, तो इसमें से आप फिर डेटा उठा सकते हो। नेक्स्ट है आपका डिजिटाइज़र। गाइस, डिजिटाइज़र भी आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस ही है। इसको हम बोलते हैं ड्राइंग टैबलेट, ड्राइंग पैड, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, ठीक है, और डिजिटल आर्ट बोर्ड। ठीक है, जिसमें क्या कर सकता है यूजर्स ड्रॉ कर सकता है इमेजेस, एनिमेशंस और ग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ स्टाइलिश, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है गाइस, तो डिजिटाइजर जो होता है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में, और ये क्या कर सकता है कन्वर्ट कर सकता है डिजिटल कन्वर्ट करता है सिग्नल्स फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरास इनटू अ सीरीज ऑफ नंबर जो आपके स्टोर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जनरली आप जो डिजिटाइजर का यूज करते हो वो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट डिजाइनिंग वहां पर आपको करनी होती है। लाइट पेन गाइस, लाइट पेन एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपके बिल्कुल पेन की तरह दिखता है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा। इसका यूज कर सकते हो अगर आपने डिस्प्ले मेन्यू के ऊपर कोई भी आइकन को सेलेक्ट करना है, ड्रॉ करना है पिक्चर्स को मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, ये जो होता है आपका फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम से बना होता है, जो आपके प्लेस्ड किए होते हैं छोटी सी ट्यूब के अंदर। गाइस, जब वो आपकी टिप जो होती है लाइट पेन की वो मूव करती है मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, और बटन को हम जब प्रेस करते हैं तो फोटो सेल जो होता है वो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट जो होता है वो डिटेक्ट करता है स्क्रीन की लोकेशन, और वो सिग्नल्स को सेंड कर सकता है कोरिस्पॉन्ड उसी टाइम सीपीयू को, तो ये ऐसे काम कर सकता है। ठीक है गाइस। गाइस, यहाँ पर आपके इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। हैव अ गुड डे।